अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। अभी तक हम एलिमिनेशन के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। रीनल एक्सक्रीशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नॉन रीनल ड्रग एक्सक्रीशन को, एंड देन एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग की एक्सक्रीशन किस तरह हो रही है वो भी हम देख चुके हैं, वो सब डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और प्लस हम सारे जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो आप देख लें। एंड अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। अब इसमें दो काइनेटिक्स होते हैं, वन इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द सेकेंड इज़ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग is eliminated at a constant interval of a time. अब देखें ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है इसमें हमने क्या देखा है। लेकिन कांस्टेंट फ्रैक्शन, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि ड्रग को आप जितने भी डोज में देंगे, इट हैज़ नो रिलेशन विद द डोज। आपने ड्रग की जितनी भी डोज दे दी तो वो ड्रग जो है वो कांस्टेंट फ्रैक्शन इज एलिमिनेटेड एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। मतलब जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं तो वो कांस्टेंट फ्रैक्शन उसका कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन हमने लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट फ्रैक्शन है क्या? दैट इज़ 50%। 50%। अब ये है कि जो आपने ड्रग का डोज दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया है 100 माइक्रोग्राम पर मिली, ठीक है, ये आपने ड्रग की डोज दे दी है। अब ड्रग जो है वो एट कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम कांस्टेंट फ्रैक्शन उसका एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि है 50% फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो यहाँ हम देखें अगर, तो जब कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कांस्टेंट फ्रैक्शन एक्सक्रीट हो गई तो हमने यहाँ लिख दिया 50% जो है हमें पता है कि वो एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, 100 में से 50% गया तो हमारे पास 50% ड्रग बच गई, ठीक है। अब ड्रग की जो है वो हाफ लाइफ थी 2 आवर्स की। मतलब ये प्रोसेस कितनी देर में हुआ, ये हुआ है 2 आवर्स में, तो हमने यहाँ 2 आवर लिख दिया। एक ड्रग है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दिस इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग। एक ड्रग है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट फ्रैक्शन। एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो रही होती है कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका कोई लेना देना नहीं है डोज से। आप कितनी भी डोज दे दें पेशेंट को, 50% ऑफ द ड्रग विल गेट एक्सक्रीटेड आफ्टर अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। वो डिपेंड करता है कि उस पर कि आप कौन सी ड्रग दे रहे हैं। वो ड्रग है, फॉर एग्जांपल सम ड्रग है वो 2 आवर्स में 50% होगी एक्सक्रीट, उसका टाइम है 2 आवर का, ठीक है। तो 2 आवर बाद वो एक्सक्रीट हो जाएगी 50%। हमने यहाँ का कांस्टेंट फ्रैक्शन, तो वो 50% है, वो 50% एक्सक्रीट हो गई, फिर वो रह गई 50 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, सही है। फिर उसके 2 घंटे बाद उसने जितनी एक्सक्रीट होनी होगी वो हो गई, लेट्स से हो गई, तो वो 25 मिलीलीटर रह गई, ठीक है, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर रह गई। फिर उसके 2 घंटे बाद वो हो गई 12.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, एंड देन 6.25 एंड देन 3.1। तो वो 2 आवर्स के इंटरवल में जो है वो एक्सक्रीट होती जा रही है, ठीक है। एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम वो एक्सक्रीट आउट होती जा रही है। तो इट डू नॉट डिपेंड ऑन डोज। इसकी एक ख़ास परसेंटेज है 50%। तो 50% इज़ द कांस्टेंट फ्रैक्शन, वो एलिमिनेट होगी एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। बस ये था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखें दी हाफ लाइफ ऑफ एनी ड्रग फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, order kinetics
would always remain constant irrespective of the drug. Clearance also remains constant. अब क्लियरेंस क्या है ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो देख लें अगर आपको नहीं पता क्लियरेंस क्या है। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, डिफ़ाइन कर लिया, फार्मूला देख लिया। अब दी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग हमने हाफ लाइफ को भी डिफ़ाइन कर दिया था, उसका भी फार्मूला देख लिया था, वो भी देख लिया था। दी हाफ लाइफ ऑफ एनी ड्रग फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वुड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्रग एंड क्लियरेंस ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट। यही बात मैंने आपको अभी इसको समझाते हुए भी बोली थी कि जब मैंने रिपीट किया कि कोई ड्रग है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो रिमेन कांस्टेंट विच इज़ 50% इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्रग। क्लियरेंस विद आल्सो रिमेन द सेम। हमने ये डेफिनेशन में भी यही है, कांस्टेंट फ्रैक्शन है, 50% कांस्टेंट फ्रैक्शन है एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। उस ड्रग का 2 आवर है तो वो 2 आवर में 50% एक्सक्रीट हो गई एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को देख लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ हमने कहा था कांस्टेंट फ्रैक्शन विच वाज 50%, यहाँ हम कह रहे हैं फिक्स्ड क्वांटिटी, कांस्टेंट ऑफ द फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज़ 10 मिलीग्राम। ठीक है, वहाँ हमारा था 50%, यहाँ हमारा है 10 मिलीग्राम ऑफ द ड्रग इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे हमने कहा था, ये बात मैंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बहुत दफ़ा कही है कि नो रिलेशन विद डोज आपने कितनी भी दे दी वो ड्रग जो है 50% ही एलिमिनेट होगी। लेकिन यहाँ पे आपने यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ड्रग से कोई रिलेशन नहीं है। इसका क्या मतलब, अगर ड्रग आपने 1000 मिलीग्राम भी दे दी तो वो जो है थोड़ी देर में 50% उसका एक्सक्रीट होना ही होना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो वो 50% एक्सक्रीट हो जाएगी तो आपके पास 500 रह जाएगी बॉडी के अंदर। 500 इज़ अ सेफ अमाउंट हम कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 10 मिलीग्राम। मतलब आपने 1000 mg की अगर दवा दे दी है तो वो जो ड्रग्स हैं जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है वो फिर भी 10 मिलीग्राम को ही एक्सक्रीट करेंगी, वो 10 से ज़्यादा मिलीग्राम एक्सक्रीट नहीं करेंगी, ये 5 to 10 मिलीग्राम ही एक्सक्रीट करेंगी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगी। सो इसमें दिस इज़ डेंजरस, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं साइड इफ़ेक्ट्स के। क्यों? क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स के इसमें ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि इधर 10 मिलीग्राम ही एक्सक्रीट होगी, भले आपने 1000 दे दिए या आपने 500 दे दिए, कितनी भी दे दिए। अब आप खुद बताएं कि अगर आपने 1000 mg की दवा दी है, वो 10 मिलीग्राम एट अ टाइम एक्सक्रीट हो रही है, और यहाँ पे अगर वो ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती होती तो वो तो 50% निकल जाती, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती, नॉट डेंजरस, डिक्रीज साइड इफ़ेक्ट्स, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कम अमाउंट एक्सक्रीट हो रही है, ज़्यादा ड्रग बॉडी में पड़ी हुई है, तो इट इज़ डेंजरस, इंक्रीज साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये फ़र्क है इसमें, मेन डिफरेंस। rate of elimination is independent of plasma concentration and clearance is more at low concentration एंड वाइस वर्सा। अब ये इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्लियरेंस इज़ मोर एट लो कंसनट्रेशन। तो क्लियरेंस, अब जाहिर सी बात है, लो कंसनट्रेशन आपने समझे 50 mg दे दी, थोड़ी देर बाद 10 मिलीग्राम एक्सक्रीट हो रही है, 40 मिलीग्राम रह गए ब्लड में, तो क्लियरेंस इज़ मोर।
लेकिन अगर आपने हाई कंसनट्रेशन दे दी, आपने दे दी 1000 मिलीग्राम जो हमने एग्जांपल ली, और फिर वो थोड़ी देर बाद 10 mg ही अगर एक्सक्रीट हो रही है तो क्लियरेंस तो कम हुई ना बहुत ज़्यादा. सो दिस मीन्स अब वेरी फ्यू ड्रग्स फॉलो दिस ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. अब वो ड्रग्स हम देख लें कौन सी है. तो इट इज़ एल्कोहल. ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एल्कोहल हो गई, फिनिटोइन, वॉरफेरिन, टॉलब्यूटामाइन, यहाँ पे भी अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे हमने वहाँ देखी थी तो 100 हमने इतनी ड्रग दी है. ड्रग इज़ फॉलोइंग ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. उसके बाद वो 10 मिलीग्राम जब हुई तो एक्सक्रीट हुई तो वो रहेगी 90. हमने यहाँ पे लिख दिया 10 मिलीलीटर आफ्टर 1 आवर उसका टाइम था. तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. इसको हमने डिस्कस कर लिया एंड यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन का टॉपिक भी ख़त्म हो गया. सो बेसिकली वी आर डन विद द components of pharmacokinetics which were ADME, absorption, distribution, metabolism and elimination. हमने सारे टॉपिक्स को डिटेल में देख लिया, हर चीज़ की बेसिक डिस्कस की, फिर फैक्टर्स डिस्कस किए, हर चीज़ को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है. एंड हम जनरल फार्माकोलॉजी में ये सारी वीडियोस आपको जनरल फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं. एंड अब हम बिगिन करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स से और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सी यू देयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the like button, and thank you for watching.